आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। पहले हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद कुछ सवाल कराएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से और भी आगे आते रहेंगे। आपके पूरा कोर्स मैं आपको इस साल करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला हमें ये मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। भाई समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाए, यानी ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का, तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा कहलाएगी वो कहलाती है कर्ण। और कर्ण को नोट करते हैं हम कैसे। अगर ये वाला कोण लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये वाला कोण लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन हम ये वाला थीटा कोण ले रहे हैं थीटा, तो इसके जो सामने कोण के सामने जो भुजा होगी वो कहलाएगी आपकी लंब। और लंब को नोट करते हैं एल से। और ये बची हुई जो भुजा है तीसरी वो कहलाएगी आधार। आधार को हम नोट करेंगे ए से। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम इनके संबंध निकाल लेते हैं कि कर्ण, आधार और लंब में क्या संबंध है। तो हम सभी लोग जानते हैं पहला फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को नोट करते हैं के से, तो के का स्क्वायर। लंब को नोट करते हैं एल से, तो एल का स्क्वायर प्लस आधार को नोट करते हैं ए से, तो ए का स्क्वायर। यानी हम लगा सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये संबंध हो गया। अगर मानो लंब का मान निकालना हो तो क्या ले सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और ये इधर प्लस का इधर आगे का हो जाएगा माइनस, यानी आधार स्क्वायर। अगर लंब का मान निकालना है आपके लिए तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लगाएंगे। अब यदि मान लीजिए आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर हम लगाएंगे कर्ण स्क्वायर। ये जो लंब स्क्वायर है प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के लंब स्क्वायर। इन तीनों से हम कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार यानी कर्ण, लंब और आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। अब अगला इसी में आता है त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। अब इन 6 के अनुपात में आपस में भी कोई संबंध होता है? होता है बिल्कुल। कौन सा संबंध होता है वो भी देख लीजिए। पहला फार्मूला होगा साइन थीटा का जो संबंध है वो कॉसिक से होगा उल्टा, यानी 1 कॉसिक थीटा। कॉस का संबंध किससे होता है भाई, कॉस का जो संबंध है कॉस थीटा का, उसका संबंध होता है सेक से, 1 सेक थीटा। तो टैन का संबंध किससे होता है, टैन का संबंध होता है कॉट से, यानी टैन थीटा बराबर हो जाता है 1 कॉट थीटा। ठीक, आप ये भी ले सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 कॉसिक थीटा, तो ये भी ले सकते हैं भाई क्या, कॉसिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। यदि हम cos थीटा बराबर 1 sec थीटा ले सकते हैं तो sec थीटा बराबर हम 1 cos थीटा भी ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि tan थीटा बराबर 1 cot थीटा ले सकते हैं तो cot थीटा बराबर हम 1 tan थीटा भी ले सकते हैं। ये 6 में संबंध हो गया आपस में। एक और सूत्र होता है tan और cot का, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। वो क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, इसी प्रकार हमारा कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस ऊपर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इन 6 में संबंध हो गया। अब इसका संबंध इस त्रिभुज से कैसे है, इस त्रिभुज से कैसे वही बता देते हैं। वो होता है आपका फार्मूला लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का है, सॉरी लाल बटे कक्का, इसमें क्या होगा, ये पहला वाला होता है साइन, ये दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरा वाला होता है टैन। हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या है, कॉसिक, तो साइन के नीचे आएगा आपका कॉसिक। कॉस का उल्टा क्या है, सेक, तो यहाँ आएगा आपका सेक। और टैन का उल्टा क्या है, कॉट, तो यहाँ आएगा आपका कॉट। अब देखिए 6 के 6 मान आप आराम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आएगा आपका साइन थीटा, यानी ये थीटा है कोण आपका और ये अनुपात है आपका साइन, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका, ये देखिए लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया।
दूसरा आगे बढ़िए आप, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आपका आधार बटे कर्ण। तीसरा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे आधार। अब इसका ही अपोजिट हो जाएगा कि उल्टे हैं इसके, तो देखिए कौशिक का हम लगाएंगे चौथा फार्मूला कौशिक, तो कौशिक थीटा उल्टा करेंगे यानी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, और यहां भी देख लीजिए कर्ण बटे लंब, और यहां उल्टा करेंगे देखो लंब बटे कर्ण को क्या लिखा हमने उल्टा, कर्ण बटे लंब, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर आपको 3 मान मालूम है तो उसके आप उल्टे कर दीजिए, 3 और मान के मान प्राप्त हो जाएंगे। सेक थीटा का लगा दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और यहाँ देखिए कॉस का उल्टा है, उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार। छठा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ देख लीजिए आधार बटे लंब, और यहाँ पे देखिए उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब। तो इन सूत्रों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। याद करने के बाद में आप अगले सवालों में इनका प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है आपका, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, और AB भुजा 5 सेंटीमीटर, BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, कॉस ए, tan ए के मान आपको ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इस समकोण त्रिभुज में जो दिया है वो है कोण B बराबर 90, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोण B बराबर 90, यानी ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक, अब मान क्या क्या ज्ञात करने, देखो एक एक कोण A मान ज्ञात करना, थीटा की जगह पर A हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये A यहाँ लेंगे हम, यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है कोण A। ठीक, यहाँ पे साइन है, कॉस है, tan है, तीनों ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं जो कोण ज्ञात करना होता है, यहाँ जैसे थीटा था तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये कहलाती है आपकी लंब यानी L, और ये 90 के सामने वाली जो भुजा कहलाती है ये वाली भुजा वो कहलाती है सीधे कर्ण यानी K, और जो बची हुई भुजा है ये आपका है आधार A। ठीक, अब आगे भुजाएं दे रखी है कौन कौन सी देखिए, AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो BC कौन सी है, बची हुई जो भुजा है वो है आपकी C, भाई ABC त्रिभुज तैयार हो गया। A से B यानी याली भुजा दे रखी है 5, ये क्या है आपकी आधार है, आधार आप लिख दीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। आगे है BC यानी BC है, BC क्या दे रखी है लंब, लंब कितना दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है कर्ण, अब कर्ण हमें ज्ञात करना है, हमें तो पता है कि कर्ण कितना आएगा, कर्ण आएगा 13 सेंटीमीटर, लेकिन आपको तो ज्ञात नहीं होगा, कुछ बच्चों को नहीं ज्ञात होगा, कुछ बच्चों को ज्ञात होगा। तो चलिए सूत्र लगाते हैं, हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है इन्होंने 12, तो यहाँ लगाएंगे 12 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 5 25, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आ गया बराबर 144 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो आएगा 169, 169, और 169 169 किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास 13, यानी कर्ण प्राप्त हो गया आपको 13, और यहाँ पर कर्ण जो है वो क्या है, ये है आपका AC, यानी AC का भी मान ज्ञात हो गया। अब हम कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं किससे, लाल बटे कक्का से, तो यहाँ लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। हमें चाहिए केवल साइन कॉस टैन, तो ऊपर लिख दीजिए साइन कॉस, और ये हो गया आपका टैन, इसे लिख लेंगे तो गलती नहीं होगी बिल्कुल सवाल में। चलिए निकालते हैं, सबसे पहला है आपका साइन A, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12 बटे कर्ण का मान अभी निकाला है कितना है 13। उसके बाद पहला मान आ गया आपका साइन ए का, इसके बाद कॉस ए निकालिए, तो कॉस ए क्या होगा आपका, कॉस ए होगा आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण बराबर आधार का मान कितना है 5, कर्ण का मान तो अभी निकाला है हमने कितना 13।
अब तीसरा निकालेंगे हम क्या, tan A, और tan A क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ये हमारे पास तीनों के आंसर आ गए। अब मैंने एक tan का फार्मूला बताया था आपको sin बटे cos, उससे भी निकाल सकते हैं tan का मान। कैसे, देखिए मैं यहां लगाता हूं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, यहां a दिए हैं तो सब थीटा की जगह पर a लगा दिया। चलिए मान लगाते हैं, sin a cos a का मान हमने निकाला था। sin a का मान कितना है 12 बटे 13, cos a का मान कितना है 5 बटे 13, बटे के 13 से 13 क्या हो गए, कैंसिल। tan a का मान कितना आ गया 12 बटे 5। इसका मतलब हमारा सूत्र बिल्कुल सही है। देखिए यही आ गया 12 बटे 5। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते चले जाएं। यह लेक्चर नंबर 1 है त्रिकोणमिति का। इसी के बाद में लेक्चर नंबर 2 बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। पूरी त्रिकोणमिति जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा। ये सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें sin a का भी मान ज्ञात करवा रहा है, tan a का भी ज्ञात करवा रहा है, और यहाँ पर आ गया cos c और cot c का मान ज्ञात करवा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सवाल, ये आपका त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दो कोण दे रखे हैं अलग अलग, दोनों के मान कैसे निकलते हैं, एक चित्र द्वारा भी निकाल सकते हैं और दो चित्र से मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी गलती ही नहीं होगी। तो सबसे पहले जो त्रिभुज दे रखा है उसमें जो है ABC में B समकोण है, हमने B ले लिया यहाँ पर, ये समकोण हो गया। अब A का ही मान निकालना है, इससे A का मान निकलेगा और ये हमने ले लिया C। ठीक, अब इसी प्रकार ये तो चित्र नंबर 1 ले लिया हमने। ठीक, अब चित्र 2 बनाते हैं ताकि C नीचे आ जाए। तो इसको जब हम ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये चित्र इस तरह से कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, जो ऊपर वाला C है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ B अपनी जगह पर लंब रहेगा और जो A है ये ऊपर पहुंच जाएगा। इससे सारे मान निकलेंगे C के। ठीक, 90 के सामने वाली भुजा हम जानते हैं कर्ण, K लिख लीजिए। कोण के सामने वाली लंब होती है L लिख लीजिए, जो बची हुई है वो आधार हो गई आपकी। इसी प्रकार यहाँ जो कोण के सामने वाली भुजा है वो आपकी हो जाएगी लंब L, जो भी मान दिया जाएगा यहाँ लिख लेंगे L बराबर, और जो 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है और जो बची हुई भुजा वो आधार होती है। ठीक है, ये चित्र नंबर कौन सा हो गया आपका 2। 1 से A वाले मान निकलेंगे और 2 से C वाले मान निकलेंगे, गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी इससे। तो सबसे पहले हमें जो रखी भुजाएं वो हैं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ बनाएंगे, देखो AB, A से B कितना है आधार 4 सेंटीमीटर, BC लंब है आपका 3 सेंटीमीटर और फिर आपका है CA यानी ये वाला AC या कह लो या CA कर लो, कर्ण आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बस अंतर कुछ नहीं होता, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा लेकिन जो लंब था वो आधार हो गया, यानी जो लंब था वो नीचे पहुंच गया। देखिए BC लंब है, यहाँ BC क्या हो गया आधार 3 सेंटीमीटर और यहाँ जो आधार था आपका AB वो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब। इतना सा अंतर होता है दोनों चित्रों में। सूत्र वही रहेगा आपका लाल बटे कक्का। ठीक, ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक, तो पहले हम चित्र नंबर 1 लेते हैं ताकि हम A वाले मान निकाल सकें। तो यहां लिखेंगे चित्र 1 से। ठीक, क्या है पहला A का मान, साइन A निकालना है हमारे लिए। साइन A क्या है, साइन A का मान लंब बटे कर्ण। तो हम चित्र 1 में ही देखेंगे लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। इसके बाद कौन सा मान है tan, दूसरा है आपका tan A। tan A कितना होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। चित्र 1 में देखकर लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, 3 बटे 4। ये आपके चित्र 1 से आंसर आ गया, 1 वाले चित्र आ गए। अब चित्र 2 से निकालेंगे हम, कौन कौन से चाहिए हमें, चित्र 2 से। ठीक, अब हमें केवल इस चित्र से मतलब है, उससे मतलब नहीं है।
क्या मान चाहिए हमारे लिए? cos c। cos का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। चित्र नंबर 2 में आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। नंबर 2 cot c। cot c का मान होगा आपका आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3 और लंब कितना है? 4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? देखिए, जो tan a का मान है वही cot a का मान है। क्यों मान एक ही है? देखिए 3/4 3/4, क्योंकि जो यहाँ पर लंब था वो यहाँ आधार हो गया, जो यहाँ आधार था वो यहाँ लंब हो गया, इसलिए दोनों के tan और cot के मान यहाँ बराबर आए हैं। इस टाइप के सवाल में आप एक चित्र से ही बना सकते हैं। कैसे? जो आधार है वो इसके लिए लंब हो जाएगा और जो लंब है वो इसके लिए आधार हो जाएगा। अब ऐसे आप दोनों चित्र बना के अलग अलग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, गलतियां ही बिल्कुल नहीं होंगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये सवाल दिया है, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो शेष अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। शेष अनुपात यानी 6 अनुपात होते हैं आपके पास में, तो एक दिया है तो बचे हुए 5 अनुपात हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। चलिए कैसे सूत्र लगाते हैं इसमें हम, तो हम फार्मूला जानते हैं लाल बटे कत्था। साइन cos tan cosec sec और cot। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? cos दिया हुआ है। cos थीटा बराबर है हमारे पास 12/13। cos क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण। तो ऊपर लिखेंगे आधार और नीचे लिखेंगे हम कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है? 12। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 13। तो यहाँ लिख लेंगे आधार बराबर 12 और कर्ण बराबर 13। क्या जरूरत है हमारे लिए? हमारे पास जरूरत है यहाँ पर लंब की, क्योंकि लंब नहीं है। तो लंब का फार्मूला लगाइए, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब का मान ज्ञात करना है आपके लिए। कर्ण का मान दिया है 13 का वर्ग, यहाँ कर्ण की जगह पर आपने 13 का वर्ग लगाया, माइनस आधार का मान आपको दिया है 12 का वर्ग, यहाँ लगा दिया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। अब यहाँ हम घटाएंगे, हमें तो पता है कि 169 में से 24 जाएगा तो बचेंगे आपको 140 जाएंगे तो बचेंगे 25। कैसे? 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 1 गया 0। 25 किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का वर्ग। तो लंब बराबर कितना आ गया आपके पास? 5। तो आधार भी है, कर्ण भी है, लंब भी है। हमें शेष अनुपात ज्ञात करने, तो cos को छोड़कर बाकी सभी मान ज्ञात करिए पांचों। तो पहला आपका क्या है? साइन, और जो यहाँ थीटा लगा है तो थीटा लगाएंगे। यदि यहाँ a लगा होता तो यहाँ a लगा देते आप, और b लगा होता b, कुछ भी लगा हो यहाँ पर cos के साथ में या साइन के साथ में तो वही चीज आप यहाँ लगाएंगे। तो cos थीटा है तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान अभी निकाला है 5, कर्ण का मान 3 13। दूसरा है आपके पास में cos, तो निकाल ही चुके हैं, तो cos की बात क्या आएगा आपका? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है 5 और आधार कितना है? 12। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे हम cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5। चौथा है आपका क्या? sec थीटा। तो यहाँ लिखेंगे sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है? 13 और आधार का मान कितना है? 12। इसके बाद लास्ट रह गया पांचवा क्या? cot। तो cot थीटा बराबर tan का उल्टा जाता है आधार बटे कर्ण, अब वो सॉरी आधार बटे लंब। आधार कितना? 12 और लंब कितना? 5। ये पांचों अनुपात आपके जो है वो ज्ञात हो गए। इसी प्रकार के आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। यदि sec a बराबर √5 हो तो शेष अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं वही लाल बटे कक्का, साइन cos tan cosec sec और cot। तो sec a बराबर दिया है √5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे होता है 1, ये हमेशा याद रखिएगा। तो
sec a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लगाएंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान √5, आधार का मान 1। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर √5, आधार बराबर 1। क्या मान निकालना है हमारे लिए, क्या नहीं दिया है, लंब। तो लंब निकाल लीजिए, क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान है √5 का होल स्क्वायर माइनस आधार का मान 1 का वर्ग। स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, यानी स्क्वायर से अंडर जब हटेगा तो कितना आएगा, 5 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है। 5 में से 1 गया 4, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो लंब बराबर कितना हो गया आपके पास, 2। अब हम शेष ज्ञात करना है, sec को छोड़कर बाकी सभी मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ ज्ञात करते हैं, पहला क्या, साइन ए दिया है तो देख लीजिए ए लगाएंगे, अगर थीटा दिया होता तो थीटा। साइन ए बराबर लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अभी निकाला है 2, और कर्ण कितना है √5। दूसरा कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 1 और कर्ण √5। तीसरा tan ए, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान अभी निकाला 2, ठीक, और आधार का मान कितना है 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक ऐसी होता है, 2/1 का मतलब होता है 2। चौथे मान पर आएंगे हम, कौशिक के, और कौशिक के जो है वो tan का उल्टा हो जाता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान √5, लंब का मान 2 अभी निकाला है। और पांचवा लास्ट मान sec दिया था इसलिए नहीं निकालेंगे, cot निकालेंगे। तो cot ए बराबर होता है tan का उल्टा आधार बटे लंब। आधार 1 और लंब 2। इसी प्रकार आप इस टाइप के सारे प्रश्न निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की ओर, और ये इस लेक्चर नंबर 1 का आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। इस सवाल को हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको जो मेथड अभी चल रहा था लंब कर्ण वाला उससे कराएंगे, फिर आगे 2 मेथड और हैं उससे भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं शुरू करता हूं। पहले cos ए बराबर दिया है 1/√2, sin b बराबर दिया है √3/2। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a का मान दिया हुआ है परंतु sin a का नहीं, sin b का मान दिया हुआ है परंतु cos b का नहीं। तो cos a से निकालेंगे sin a का मान और sin b से निकालेंगे cos b का मान। चलिए शुरू करते हैं हम। दिया है cos a बराबर 1/√2। cos बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। ये cos हो गया आपका, ठीक। यहां से निकालेंगे हम sin a का मान। तो आधार हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया √2, ठीक। क्या कमी है, लंब की। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है √2 का वर्ग माइनस आधार का मान है 1 का वर्ग। तो लंब स्क्वायर बराबर हो गया √2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1। 2 में से 1 गया तो 1 अपने आप का ही वर्ग होता है। तो लंब बराबर आ गया आपका 1, और हमें चाहिए क्या, cos से दिया हुआ है sin a। तो फार्मूला क्या होता है, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना निकाला अभी हमने 1, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है √2। तो sin a मान आ गया आपका 1/√2। अब क्या दिया हुआ है, sin b का मान दिया हुआ है, लिख दीजिए यहाँ पे sin b बराबर √3/2, ठीक। sin बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब हो गया आपके पास √3, कर्ण हो गया आपके पास 2। किसकी कमी है, आधार की। तो आधार निकाल लीजिए। आधार का फार्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 2 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है √3 का वर्ग। तो आधार स्क्वायर बराबर आ गया 2 दूनी 4, √3 का वर्ग 3, और 4 में से 3 गया तो 1 अपने आप का वर्ग होता है। तो आधार का मान आ गया आपका 1।
हमें किसका मान चाहिए भाई, साइन बी से कॉस बी का चाहिए, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस बी बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस बी आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, 1/2 आ गया। अब चलिए शुरू करते हैं हम, जो मान हमें ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद हम जो मान है वो लिख देंगे। यहाँ पर क्या क्या चाहिए हमारे लिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, ये वाला मान आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, सारे मान लगाइए। साइन ए का मान कितना है, देखिए साइन ए का मान 1/√2, यहाँ लगा दीजिए 1/√2 गुणे कॉस बी का मान बताइए, कॉस बी का मान है 1/2, यहाँ लगाइए निशान प्लस आगे प्लस, तो कॉस ए का मान 1/√2 ये दिया है, गुणे साइन बी का मान ये भी दिया है √3/2। ऊपर ऊपर गुणा होगी, 1 एकम 1 गुणा हो रही है और बटे में 2/√2, यहाँ प्लस ऊपर गुणा करिए √3 एकम √3 और बटे में √2 की गुणा 2 से होगी तो 2/2। यहाँ देखिए दोनों में हर बराबर हैं, यहाँ भी 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, बीच में प्लस का निशान है। तो जब हर बराबर होते हैं तो एक बार लिख लेते हैं 2/2 और बाकी जैसा लिखा हुआ ऐसा लिख दीजिए 1 + √3, 1 + √3। ये आपका पहला मेथड हो गया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे मेथड के लिए जो इससे सरल है, और तीसरा मेथड इससे भी सरल है। तो पहले दूसरा मेथड फिर तीसरा मेथड, जो आपको समझ में आए उससे आप करके आइएगा, तीनों ही मेथड बिल्कुल सही है। मेथड नंबर 2 है इसका, कॉस ए बराबर कितना दिया हुआ है आपके लिए 1/√2। पाइथागोरस में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए, हम एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। हमें मान चाहिए साइन ए का और दिया है कॉस ए का, तो यहाँ कॉस ए का मान लगा दीजिए प्लस कॉस ए का मान है 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 का वर्ग 1 बटे में √2 का वर्ग 2 बराबर 1। ये 1/2 प्लस का उतर आगे माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1/2। हम सभी जानते हैं कि 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, भाई 1 में से आधा जाएगा तो आधा, यहाँ आधा लिख देंगे डायरेक्ट, ये भी हो सकता है। या क्या कर सकते हैं आप, यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर देंगे, यहाँ 1 और नीचे गुणा करेंगे 2 एकम 2, तिरछी गुणा 2 एकम 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2। वैसे याद रखिए कि 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ दोनों पे अंडर रूट लगाएंगे, 1 पर कभी अंडर रूट नहीं होता, तो साइन ए का मान हो जाएगा 1/√2, मान आ गया आपका। इसी प्रकार अगला मान है आपका साइन बी, तो साइन बी बराबर है √3/2। अब इसमें हमें चाहिए कॉस, तो फार्मूला यही लगेगा, बस एक ही जगह बी आ जाएगा, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, एक ही जगह बी कर दीजिए, सॉरी, बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस बार हमें साइन बी का मान दिया हुआ है √3/2 लगा दीजिए का होल स्क्वायर, ये यहाँ लगा दिया, प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, स्क्वायर है तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, नीचे 2 का वर्ग 4, प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। ये प्लस में काय के हो जाएंगे उधर माइनस में, तो कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस 3/4, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, कॉस स्क्वायर बी बराबर नीचे नीचे गुणा करेंगे 4 एकम 4, तिरछी गुणा 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3। अब 4 में से 3 घटाइए, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1/4, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा, कॉस स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, कॉस बी बराबर √1/4। 1 अपने आप का ही वर्ग होता है, 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा 1/2, मान आ गया। अब फिर मान इसमें लगा दीजिए, वही मान है जो अभी निकाले थे हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही आंसर आएंगे हम, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मान लगा दीजिए, अभी हमने निकाला है साइन ए का मान क्या है 1/√2 गुणे कॉस बी का मान 1/2 प्लस
कॉस ए का मान 1/√2 गुणे साइन बी का मान √3/2। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 1 एकम 1 बटे √2 की गुणा जब 2 से होगी तो 2/2 प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस √3 एकम √3 बटे में 2/2। हर बराबर हैं, जब हर बराबर होते हैं तो एक बार लिख लेते हैं और ऊपर गुणा जैसा है वैसा लिख देंगे, 1 + √3। ये आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट थर्ड मेथड पर, जो बहुत ही सरल है, बिल्कुल एकदम हलवा। मेथड नंबर थर्ड सबसे सरल, cos a बराबर 1/√2। लेक्चर लेके आएंगे, उसमें मान बताएंगे हम आपके लिए। तो cos में 1/√2 का मान, 1/√2 का मान cos में जो होता है वो 45 का होता है, cos 45 का। ठीक, याद रखिएगा। तो cos a बराबर, ये मान हो गया यहाँ पर cos 45 का। तो कोण A का जो मान आया है वो 45 आया है, 45 डिग्री। दूसरा मान दिया हुआ है साइन B बराबर √3/2। ठीक, ये वाला जो मान दिया है, ये जो √3/2 मान जो है वो साइन में 60 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये मान लगा देंगे यहाँ पर, साइन B बराबर √3/2 का मान साइन 60। ठीक, तो ये B का मान आ गया आपके पास में 60 डिग्री। अब जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, कोण A का मान और B का मान लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब क्या करना है हमारे लिए, जहां जहां A दिया है वहां 45 लगा दीजिए, जहां जहां B दिया है वहां 60 लगा दीजिए। तो साइन A का मान 45 डिग्री, cos B का मान 60 डिग्री प्लस cos A का मान 45 डिग्री, साइन B का मान 60 डिग्री। जो मान साइन 45 का होता है वही मान cos 45 का होता है, और दोनों के मान सेम होते हैं, 1/√2। ठीक, और cos 60 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये याद करना है आपके लिए, और जब मैं लेक्चर लेके आऊंगा इसके मान के तो पूरा सवाल फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर है साइन 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, फिर प्लस cos 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। ऊपर ऊपर ही गुणा करेंगे, 1 एकम 1 बटे में 2/2 प्लस √3 एकम √3 बटे में 2/2। हर बराबर हैं, एक बार लिख दीजिए यहाँ पर 2/2 और जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, 1 + √3। ये तीनों मेथड हैं, जो आपको सबसे ज्यादा समझ में आए उसी से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का इसी प्रकार से धन्यवाद।